हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसमें हमने ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। अभी कुछ दिनों के अंदर अंदर काफ़ी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं और वो रेगुलर वीडियो भी देख रहे हैं। जो भी नए मेंबर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आप ऐसे ही जुड़े रहे और हर एक वीडियो देखें, हम लोग आपको पूरा नॉलेज देंगे। ठीक है, और अगर आपके भी कोई दोस्त है, ठीक है, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको बताइए कि इस तरह की एक एजुकेशन मिल रही है यूट्यूब चैनल पे, आप जाइए और ज्वाइन कीजिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर, कार्टेशियन सिस्टम। इससे पहले हमने जब इंट्रोडक्शन किया था तो उसको एक कहानी, एक स्टोरी की फॉर्म में हमने अच्छे से समझा था। ठीक है, जिसने देखा है उसको अभी याद होगा, वो बहुत अच्छी सी और फनी सी स्टोरी थी। अगर आपने मिस किया तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट की ओर, वो है हमारा कार्टेशियन सिस्टम। इसको भी थोड़ा सा एक स्टोरी की फॉर्म में समझते हैं। आखिर में सबको ये लगता है कि मेरा लाइफ बहुत आसान चल रहा है। ठीक है, मैं मतलब डेली का काम कर रहा हूँ, काम करके वापस आके सो जाता हूँ। ठीक है, तो फिर ये मुझे ज़रूरत क्यों पड़ती है इन सब चीज़ों की। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखो, एक बेसिक सा इसमें बुक में एक एक्सरसाइज दे रखी है, एक एक्टिविटी दे रखी है। उसने बोला है कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ इस टाइप से आप अरेंज कीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, इनके सारे जो टेबल्स हैं उनको इस हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के अलोंग ऐसे अरेंज कीजिए। मतलब एक लड़का यहाँ बैठा, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे। ठीक है, समझ गए होंगे। उसने बोला है कि ऐसे आप इसको क्या कीजिए, अरेंज कीजिए। उसके बाद में बोला है कि मान लो कोई लड़का इधर बैठा है, ठीक है, इधर बैठा है और उसको हमें क्या करना है, लोकेट करना है कि ये कहाँ बैठा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स गिनेंगे, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, मतलब इधर से तीसरे बॉक्स में बैठा है ये। ठीक है, इधर से गिने 1 2 3, मतलब इधर से भी किस में, तीसरे में बैठा है। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, लोकेशन बता सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि भैया यहाँ से कितना है, यहाँ से 3 बॉक्स और यहाँ से कितना है, 3 बॉक्स। ठीक है, अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है, हम जब ये अज्यूम कर लेते हैं ना कि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है और उसके बाद में हम लोग जीरो से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर आपको ये जब आता है फिर भी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इन सब चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, मान लो एक लड़का मेरा यहाँ बैठा है, अब बताओ जल्दी से, अगर यहाँ बैठा है तो उसको कितने बॉक्स ये दूर है, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये वाला बैठेगा, इधर से 4 है। ठीक है, इधर से अगेन कितना है, या फिर मैं मान लूँ ये वाला यहाँ बैठा है, थोड़ा सा अलग करने के लिए। ये 4 बॉक्स है और इधर से कितना, 1 2 और 3, इधर से कितना है, 3 बॉक्स। ठीक है, यहाँ से हमें सीखने को क्या मिलता है, यहाँ से जो ये स्टोरी है इसी से ही ये जो कार्टेशियन सिस्टम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, हम किसी भी चीज़ को लोकेट कैसे करेंगे। तो लोकेट करने में क्या हो रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी। ये बात है लगभग 1900 के आसपास, सॉरी 1600, ईयर 1600 के टाइम की बात है। तब इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स थी उसका कोई सोल्यूशन नहीं था। अभी हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे एजुकेशनल रिसोर्सेज है, बहुत सारी थीसिस है, बहुत सारी थ्योरी है। इसलिए हमें लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत आसान है। लेकिन जब मैं बात करूँ 1600 की, तो उस टाइम पे कोई रिसोर्सेज नहीं था। छोटी छोटी जो चीज़ होती थी ना, उसका भी जब कोई आविष्कार करता था, ठीक है, कोई उसको फाइंड करता था तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ठीक है, तो जब इस टाइप की प्रॉब्लम लोगों के सामने थी कि भाई किसी भी चीज़ को कैसे हम लोग लोकेट करेंगे, तब एक मैथमेटिशियन थे, मतलब एक महान गणितज्ञ थे, रेने डिकार्टस। ठीक है, इसको पढ़ेंगे डिकार्टिस, ये ऐसे वो साइलेंट रहेगा, ये भी एक आर्ट होता है, ये जो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रेने डिकार्टस। इसने सबसे पहले बताया, इसने इस वाली जो प्रॉब्लम थी ना, इसको कंक्लूड करके बताया कि भैया अगर किसी भी पॉइंट या किसी भी आदमी को लोकेट करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, दो क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, ठीक है, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, मतलब 2 लंबवत एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। अगर एक ये है तो एक ये है, ये क्या, दोनों परपेंडिकुलर का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री, मतलब इस टाइप से। तो अगर 2 एक्सिस होगी तो मैं किसी भी आदमी या किसी भी पॉइंट को लोकेट कर लूँगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया कि ये 3 बॉक्स दूर है,
ये 3 बॉक्स दूर है, अगेन ये 4 बॉक्स दूर है ये वाला, और यहाँ से कितना 3। सो इसके कंपेयर में 4 है, इसके कंपेयर में कितना 3 है। तो यहाँ से यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि अगर किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो हमें 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी। बस इतना उसने बताया था, लेकिन ये बहुत मुश्किल था उस टाइम पे, जिस टाइम की हम लोग बात करें उस टाइम पे बहुत मुश्किल था इस सब चीज़ों को मतलब एक वे में बताना। सो ये काम किया था इस बंदे ने, रेने डिकार्टस, ठीक है। तो इसने किया था, आपने देखा हो कई सारी यूनिट्स होती है, कई सारे मात्रक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वैज्ञानिकों के नाम पे रखे जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इसके नाम पे जो था ना डिकार्टिस, ठीक है, यहाँ से ये आया कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। जो कार्टस था ना इसका नाम, उसी से ही आया क्या, कार्टेशियन सिस्टम। इसने इसका खोज किया था, इसीलिए इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ये कोई इंग्लिश का स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है, ये इस भाई साहब का नाम है, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया। हिंदी में इसको जस्ट ये कार्टेशियन था तो इसको कार्तीय पद्धति बोल दिया, इसी को जस्ट एक नाम दे के लिख लिया, ठीक है। इससे ये हिंदी में आया, इसीलिए बोलता हूँ कि आप दोनों चीज़ें याद रखो, खासकर इंग्लिश का अभी से प्रैक्टिस कर लो। ये सारे आपने नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके ये वाले नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें मैंने सबके हिंदी मीनिंग लिखे हुए जो इस वाले चैप्टर में यूज होने वाले, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया कि भैया 2 परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सो 2 परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए, तो एक्सिस कैसी होनी चाहिए, जिसमें कुछ बॉक्स वगैरह ऐसा कुछ होना चाहिए। अभी हमें यही पता है क्योंकि हमने इतना ही पढ़ा है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आता है एक नंबर लाइन, संख्या रेखा, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ कि क्या होता है नंबर रेखा। नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन जिसका नाम ही सिंपल सा है कि नंबर और लाइन मतलब संख्या की रेखा, ऐसी रेखा जिस पे क्या हो, नंबर्स हो, मतलब जिस पे क्या हो, संख्या हो। अब संख्या को बताते कैसे, वो एक बार समझो। तो इसमें बताने का सबसे सिंपल सा तरीका होता है कि बीच में हम लोग लिखते हैं 0, ठीक है। और इस साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू होती है और इस साइड में जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू होती है। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही बेसिक सा है कि 0 से अगर इधर जाओगे तो प्लस होता जाएगा, 0 से नीचे आओगे तो क्या होगा, माइनस होगा। सो ऐसे हम लोग लिखते हैं। और इसमें जैसे अगर मैं 1 यूनिट आगे बढ़ा, 2 यूनिट आगे बढ़ा, 3 यूनिट आगे बढ़ा, तो ऐसे करके ये प्लस में बढ़ेगा, मतलब +1 +2 +3 ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन की बात करूँ तो ये क्या जाएगा, माइनस में जाएगा, तो -1 -2 -3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये नंबर लाइन क्या होता है। तो इसी को एक सिंपल सा है कि भाई बीच में क्या होगा, 0 होगा, इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा। इसको क्या बोलेंगे, सिंपली नंबर रेखा, नंबर लाइन या संख्या रेखा। जो 0 होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। 0 क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु। और मूल बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ORIGIN, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन, मूल बिंदु, ठीक है। तो बीच वाले क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। यहाँ तक आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा ये नंबर रेखा, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस भाई साहब की बात पे। इसने जो बोला है उसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड वे में बताते हैं। हाँ ठीक है, बॉक्स में हर बार हम लोग बात नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग क्या है, गणितज्ञ, हम भी गणितज्ञ हैं क्योंकि हम भी गणित पढ़ रहे हैं और कुछ कुछ चीज़ों को डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो अब इसकी बात पे चलते हैं। तो इसने बोला था कि भैया 2 परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, तो लाइन के लिए क्या लूँगा मैं, नंबर लाइन लूँगा जिस पे क्या होंगे, बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो चलो एक लेते हैं। सो उससे पहले एक चीज़ आती है, इसने तो इतना ही बताया कि भाई क्या चाहिए, 2 परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। हम तो गणितज्ञ, हम थोड़ी ना डायरेक्टली विश्वास करेंगे। इसने बोला और ठीक है ऐसा ही लो। इसने ये नहीं बोला कैसे ले, तो मैं ये लाइन ऐसे भी ले सकती हूँ, ये भी कितनी है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। किसी और ओरिएंटेशन में ले सकता हूँ, जैसे कि मतलब मान के चलो आप ऐसे, ठीक है, थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग ओरिएंटेशन, मतलब कैसे भी मैं 90 डिग्री की लाइन ले सकता हूँ, ठीक है। एक ये तरीका होता है कि मैं ऐसे लूँ, ठीक है। सो उसके बाद में ये पता चला कि ये लोग हैं तो मतलब आप स्टैंडर्ड तरीके से उन चीज़ों को जमा नहीं पाओगे। वो हमेशा ये कन्फ्यूजन रहेगा कि हाँ आप यहाँ से देखो, जैसे यहाँ पे एक में कोई पॉइंट है, फिर हमेशा इसको ऐसे ऐसे बताओ, तो ये कोई एक अच्छा तरीका नहीं हुआ, ठीक है, व्यवस्थित तरीका नहीं हुआ। इसलिए इन दोनों कंसेप्ट को क्या किया, रिजेक्ट किया और फिर आ गए इस वाले कंसेप्ट पे, ठीक है। यहीं से शुरू होती है कार्टेशियन सिस्टम की, मतलब यहीं से कार्टेशियन सिस्टम की नींव रखी जाएगी, ठीक है। यहीं से आया हमारा कार्टेशियन सिस्टम। इसने बोला 2 परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, इसने बोला ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा,
ठीक है, और तब से ऐसा ही चल रहा है। और जब आप 12th में जाओगे, आगे कोचिंग करोगे, कॉलेज में जाओगे, तब भी ऐसा ही चलेगा, ठीक है। तो कई बार मैं बोलता हूँ आपको चीज़ें पता होती है, लेकिन उसके बारे में जानना कि कैसे ओरिजिनेट होती है, तो उस केस में क्या होता है, आपको एक हैबिट सी पड़ जाती है बुक को पढ़ने की, और बुक के जो कंसेप्ट है उससे कुछ कंक्लूड करने की हैबिट पड़ जाती है, और वो हैबिट बहुत काम आती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत काम आती है। तो ठीक है, इसको थोड़ा और अब इलॉबरेट करते हैं। इसको आप थोड़ा यहाँ तक हमने देख लिया था कि रहने भाई साहब ने बोला था कि हमें क्या चाहिए, किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए दो परपेंडिकुलर एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, और किस टाइप की चाहिए, उसमें से एक हॉरिजेंटल होना चाहिए और दूसरी एक्सिस कैसे होनी चाहिए, वर्टिकल। वो वाला फॉर्मेट हमने क्या किया था, सेलेक्ट किया था। अब आगे अगले पॉइंट पे बात करते हैं। तो ठीक है, ये बोला कि और यहीं से ही शुरुआत होती है कार्टेशियन सिस्टम की। ये वाला जो फॉर्मेट है वो आपका हर जगह स्टैंडर्ड रहेगा। मान लो आप क्लास 9th में हो, ठीक है, 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, या आप कॉलेज में जाओगे, सब जगह यही फॉर्मेट यूज होगा, ठीक है। और इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है, लेकिन इसका जो बेस है, जो फंडामेंटल है, वो क्लास 9 से स्टार्ट होता है। इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आप कोई भी क्लास में हो तो एक बार इसको अच्छे से देखो। अगर आपको आता है फिर भी एक बार समझने का कोशिश करो कि ये चीज़ें आती कैसे हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ से हमने क्या किया, दो नंबर लाइन का कंसेप्ट था, उसमें दो नंबर लाइन ले लिया, और नंबर लाइन इस टाइप से लिया कि एक इसका मतलब हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और जो वर्टिकल नंबर लाइन है उसके जीरो एक पॉइंट पे मिल जाए। तो यहाँ पे दोनों के जीरो क्या हो गए, मिल गए। और ये मेरी हॉरिजॉन्टल वाली जो नंबर लाइन है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल वाली नंबर लाइन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। उसकी दो डायरेक्शन होती है, जीरो से इधर वाली पॉजिटिव, जीरो से इधर वाली क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और जो इधर वाली डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही जो वर्टिकल वाली है उसको हम लोग लिखेंगे y और y डैश। इसमें ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि x हमेशा ऐसे रहेगा, x डैश ऐसे रहेगा, y में y इधर रहेगा, y डैश इधर रहेगा। अगर आप इसको उल्टा कर लोगे या कुछ अलग तरीके से लिखोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि आप अलग अलग जगह से पढ़ते हो, और अगर सब जगह अलग अलग फॉर्मेट यूज़ करोगे तो जैसे ही वो लोग मिलते हैं, ठीक है, तो सबका बड़ा हो जाएगा। कोई बोलेगा मेरा पॉजिटिव इधर है, कोई बोलेगा मेरा पॉजिटिव इधर, तो यहाँ पर आपकी मर्जी नहीं चलेगी, ठीक है। सो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमें वही पढ़ना है। तो देखो इधर ऐसे ही ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और नेगेटिव वाई में क्या होगा, -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये नेगेटिव मतलब दो नंबर लाइन ली, ऐसे करके उनको जीरो पे जोड़ दिया। अब देखो जहाँ पे दोनों के जीरो मिलते हैं ना उसको बोलते हैं ओरिजिन अगेन। लेकिन ये ओरिजिन इस बार किसका, ये नंबर लाइन का ओरिजिन था, लेकिन ये ओरिजिन किसका होगा, कार्टेशियन सिस्टम का, ठीक है। इस कार्टेशियन प्लान का ये जीरो होगा, सो इसको बोलेंगे हम लोग ओरिजिन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो जीरो से इधर हमने देखा था क्या है, प्लस वाली चीज़ें। सो ये हो गया आपकी धनात्मक एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाली हो गया आपकी धनात्मक या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव नेगेटिव आई थिंक सबको आता ही है, ठीक है। सो हिंदी लिखने का जरूरत नहीं यहाँ पे, पॉजिटिव और अगेन ये कौन सी होगी आपकी नेगेटिव, ठीक है। आप इंग्लिश में लिखने का ट्राई करो, इंग्लिश वाले कहीं पे भी गलत नहीं माने जाएंगे, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के और एग्जाम में अगर इंग्लिश के वर्ड लिख के आते हैं तो वो गलत नहीं माना जाता। पेपर में भी कुछ भी गलत होता है तो इंग्लिश वाला हमेशा सही माना जाता है, इसीलिए इंग्लिश पढ़ो, ठीक है। इंग्लिश पढ़ना अभी बहुत ज़रूरी है। अब देखो वाई है तो अगेन जल्दी बताओ ये क्या है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये होगा आपका नेगेटिव वाई एक्सिस,
ठीक है, आई थिंक ये समझ में आएगा। ये धनात्मक x ऋणात्मक, धनात्मक y ऋणात्मक y, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमने ऐसे इसको डिवाइड कर लिया। अब देखो अगला स्टेप क्या होता है उसको समझते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया धनात्मक x ऋणात्मक x, धनात्मक y ऋणात्मक y, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब एक अगला चीज़ आता है चतुर्थांश, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, ठीक है। वो क्या होता है वो समझते हैं। तो देखो जहाँ पे y भी पॉजिटिव x भी पॉजिटिव, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये हमारा होता है सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ, ठीक है। सो ये नेमिंग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, आप ऐसा नहीं, अगर आप इसको 1 2 3 4 अगर ऐसे लिखोगे तो वो गलत माना जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इंटरनेशनली मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ही फॉर्मेट चलता है, ठीक है। अगर आप कहीं यूएस चले जाओ, यूके चले जाओ, सब लोग इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ही बोलेंगे। ऐसा क्यों होता है वो मैं बताता हूँ। मान लो कि आपने क्लास 10 तक अलग अलग स्कूल से पढ़ा, ठीक है, और अपने हिसाब से पढ़ा, उसके बाद में कॉलेज में जाते हो, मान लो आप फॉरेन में जाते हो, तो क्या होता है सारी चीज़ें मिसमैच हो जाती है, मतलब कबाड़ा हो जाता है। कोई बोलता है कि मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, कोई बोलता है ये सेकंड ये। तो इन्होंने क्या किया, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया कि फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा, ठीक है। अब देखो अगर कई बार क्या होता है चीज़ें याद नहीं होती, तो उसका मैं एक तरीका बताता हूँ। तो ये देखो इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3 4, मतलब कि ऐसे कुछ घूम रहा है, 1 2 3 4 मतलब इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो गणित में या मैथमेटिक्स में हम लोग दो डायरेक्शन को यूज़ करते हैं। एक होता है CW मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की दिशा के अकॉर्डिंग, ठीक है, सॉरी घड़ी की दिशा, ठीक है, घड़ी ऐसे घूमती है ना, सो ये कौन सी होगी क्लॉकवाइज। और दूसरी होती है इस टाइप की डायरेक्शन, उसको बोलते हैं एंटी, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है, मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत। तो एंटी आता है ना, और कई बार इसको काउंटर भी बोलते हैं, तो कई बार इसको ACW भी बोलते हैं और कई बार इसको CCW भी बोलते हैं। आपकी बुक में ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ तो मैंने ये बताया, ठीक है, लेकिन अगर कहीं काउंटर क्लॉकवाइज हो तो उसका मतलब भी वही होता है, आप कंफ्यूज मत होना। सो ये दो डायरेक्शन होती है, ये स्टैंडर्ड से थ्रू आउट हमारे काम आएगी। अब देखो यहाँ से फर्स्ट आपको पता है जहाँ पे दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं वो फर्स्ट है, फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, उस हिसाब से आपको नेमिंग करनी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, पॉजिटिव इधर रहेगा, पॉजिटिव इधर रहेगा, नेगेटिव इधर रहेगा, नेगेटिव इधर रहेगा। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, उसको उल्टा सीधा नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब देखो आई थिंक ये समझ में आ गया हो कि क्वाड्रेंट क्या होता है। तो जो प्लान में मतलब जो कागज़ में हम लोग जो बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लान बोल सकते हैं, या कई लोग इसको कोऑर्डिनेट प्लान भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो अब सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, उसको आप ध्यान से देखो। मान लो मेरा कोई पॉइंट है, यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट है जो यहाँ पे यहाँ कट कर रहा है और यहाँ पे यहाँ कट कर रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। सो 4 और 3, ठीक है। अब यहाँ से शुरुआत होती है कि भाई ये हमारा क्या हो गया, एक कार्टेशियन सिस्टम हो गया। अब इसमें किसी पॉइंट को कैसे बताएंगे। अगर आप अपने बुक का ग्राफ देखोगे या फिर जो ग्राफ पेपर आप यूज़ करते हो उसमें भी कुछ ऐसी लाइन्स होती है, फिर आप कुछ मेजर करके ड्रॉ करते हो। ये सब आपने किया होगा, नहीं किया तो हम लोग अभी सारा कुछ करेंगे, ठीक है, आगे की क्लास में। अब देखो यहाँ से देखो क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 2 3 1 2 3, हमने बॉक्स वाला एग्जांपल दिया था, अब आपको याद आ रहा होगा। सो 1 2 3 यूनिट तक हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पॉइंट मिल रहा है। एक बात ये हो गई। अब वाई एक्सिस पे चलते हैं तो कितना 1 2 3 और 4, मतलब वाई एक्सिस पे जब हम 4 यूनिट ऊपर जाते हैं तब ये पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ऐसे लिखते हैं 3 और 4, हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। अगर इसको मैं 4 और 3 लिख लेता हूँ, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, इसके 0 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने ऐसा किया तो। ऐसा नहीं कर सकते। इसका फॉर्मेट भी फिक्स है कि पहले एक्स एक्सिस पे कितना दूर जा रहा है, 1 2 3, एक्स एक्सिस पे 3 गया तो यहाँ पे लिखो आप 3, सबसे पहले एक्स वाला कोऑर्डिनेट, उसके बाद में 1 2 3 4 मतलब वाई एक्सिस पे कितना ऊपर गया ये लिखते हैं फिर दूसरा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सो इसको बोलेंगे हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट,
ये एक्स में कितना जा रहा है, इसलिए पहले बोलते हैं एक्स। मतलब आप अगर नंबरिंग में बोलो एक्स एंड देन वाई आता है, मतलब पहले एक्स आता फिर वाई आता, तो वैसे ही यहाँ पे पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट। आई थिंक ये आपको बहुत क्रिस्टली याद होगा, एकदम क्लियरली याद हो गया होगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। सो अब आप आइडेंटिफाई कर लो, अगर मैं कोई भी पॉइंट बताऊंगा तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट को बताओ क्या बोलते हैं हिंदी में, निर्देशांक। मतलब कि ये इसका क्या हो गया, एक्स निर्देशांक हो गया, ये कौन सा हो गया, वाई निर्देशांक हो गया, ठीक है। अब देखो आगे समझते हैं। सो एक और चीज़ें होती है, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, उसको हम लोग ये बोलते हैं एब्सिसा भी बोलते हैं। मतलब हिंदी में बोलूँ तो भुज भी बोलते हैं या एब्सिसा बोलते हैं। और जो वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट या फिर कोटे भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना बुक में, ये नोटबुक में नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं, भुज। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, कोटि। या फिर एक्स कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक हो गया, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे हम लोग, एब्सिसा बोलेंगे, और वाई को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो कई बार इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं कि ये पॉइंट है, इसका बताओ एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा, वाई कोऑर्डिनेट कौन सा होता है। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के बोल देते हैं भुज कौन सा, कोटि कौन सा है, या एब्सिसा कौन सा और ऑर्डिनेट कौन सा है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ये आपने नोट कर लिया होगा। अगर ये इतना कर लिया तो आपको आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। अब एक होता है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले सवाल भी पूछते हैं, उनको समझते हैं वो क्या होते हैं। अब देखो ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं एक और तरीके से बता सकता हूँ। रिप्रेजेंट तो हमेशा मैं ऐसे ही करूँगा, उल्टा सीधा नहीं करूँ, लेकिन बता सकता हूँ, ठीक है। अब कैसे बता सकता हूँ, वो देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये मेरा क्या वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये देखो यहाँ पे एक वाई एक्सिस आएगा, दूसरा और तीसरा, मतलब वाई एक्सिस से कितना, 1 2 3 यूनिट दूर है। तो जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है ना, उसको हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो कई बार ये कंफ्यूज करने के लिए ये दे देते हैं, ये लिखते हैं ना कि वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो उनको लोग समझ देते हैं वाई का नाम है, मतलब क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। लेकिन ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट से अगर आप देखोगे ना, तो वाई एक्सिस से कितना दूर है, मतलब वाई एक्सिस हो गया इससे 1 2 3, ये हमेशा कंफ्यूज करता है। जो सही से नहीं देखेगा वो गलत करके आएगा 100%। देखो 1 2 3, तो वाई एक्सिस से जो दूर है वो कौन सा है, एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसे ही जो एक्स एक्सिस है उससे कितना दूर है, 1 2 3 4, तो कौन सा हो गया, वाई। तो एक्स एक्सिस से कितना दूर है वो कौन सा हो गया, वाई। और वाई एक्सिस से कितना दूर है वो कौन सा हो गया, एक्स हो गया। ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है ये, तो वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए, जहाँ से हमने स्टार्ट किया उसको पूरा दोबारा देखिए, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सो इससे आगे वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट हो गया है, ठीक है। सो अगला पार्ट इससे देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।